नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम बात करेंगे फिर से बेरोजगारी की, बेरोजगार युवाओं की, भटकता युवा जो इस कदर भटक रहा है। 5 सितंबर को थाली ताली बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहा था। वहीं 9 तारीख को भी थाली ताली दिया जलाकर सरकार को जगाने का काम यही युवा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार नौकरियों पर जो नहीं निकाल रही है की हुई भर्तियों, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए हैं वो एग्ज़ाम पास कर लिए हैं तो नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, कहीं एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं कराए जा रहे। इन सभी का छात्रों द्वारा विरोध किया जा रहा है, युवाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है और जिसको देखते हुए एक बड़े पैमाने पर 5 तारीख को भी एक बड़ा आंदोलन छात्रों द्वारा किया गया और 9 तारीख यानी 9 सितंबर को भी छात्रों ही द्वारा यानी बेरोजगार युवाओं द्वारा पूरे देश में एक नया आह्वान यानी जो सोशल मीडिया द्वारा चलाया जा रहा है एक मुहिम पर बड़े आह्वान की घोषणा कर दी गई है। चलिए अब अतीत के पन्नों पे आपको लेके चलते हैं। यानी 46 बरस पहले यानी 1974 को और महीना मार्च का था। यानी जेपी ने अपने आंदोलन की शुरुआत इसी समय करी थी। आपको बता दें ये भी छात्रों द्वारा एक आंदोलन था जिसमें इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम इन्हीं छात्रों ने किया था। आपको बता दें कि बेरोजगारी को लेकर थाली थाली दिया बजाने का ये जो एक आंदोलन है इसको एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। जेपी के साथ उस समय जब आपको बात हो रही है 46 बरस पहले, तो इसका मतलब है कि 1974 के टाइम पर जेपी के आंदोलन पे जो लोग शरीक हुए थे, जो उस आंदोलन में भाग ले रहे थे, वही लोग आज सत्ताधारी पार्टी यानी केंद्र की शासक में जो सरकार है उसमें बने हुए हैं। जनसंघ से बीजेपी का ट्रांसफॉर्मेशन जेपी आंदोलन की बदौलत ही हुआ था। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की सत्ता जेपी आंदोलन के ही वजह से चली गई थी। कुछ तथ्य हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और ये आंदोलन छात्रों की वजह से ही आगे बढ़ा था, युवाओं की वजह से ही ये आंदोलन था जो आगे तक बढ़ा था। आपको ये भी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि गुजरात का एक मोबरिन इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसकी वजह से छात्रों में जो मेस होती है यानी जो खाना खाने की जो एक मेस होती है उसमें बढ़ी हुई फीस जो थी वो एक चिंगारी का काम कर गई और ये एक बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप ले लिया था जिसमें कई लोग शरीक हुए थे। ख़ास तौर पे जनसंघ उस समय इसकी पीछे से यानी बैकडोर से उसका सपोर्ट कर रहा था। राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल जो जनता के बीच से निकल कर आता है उसमें से जनसंघ है। जनसंघ जो अब बीजेपी है वो उसी समय यानी जेपी आंदोलन के दौरान ही निकल कर सामने आया था। आप ये भी चीज़ देखिए कि ये जितने भी आंदोलन थे सारे अहिंसात्मक आंदोलन थे, लेकिन सत्ता हिंसा पुलिस के तौर पर, मुकदमों के तौर पर करना चाहती है। अब जब जेपी ने 5 जून को दिल्ली में भाषण दिया था और 25 जून को इमरजेंसी लागू हो गई थी, तो उसी समय छात्रों द्वारा ये आंदोलन, उसी समय छात्रों से ये जो आंदोलन हुआ था उससे सत्ता हिल गई थी। ये उस समय की बात थी और आज के दौर पर जो बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है, क्योंकि युवा जागता हुआ दिखाई दे रहा है, युवा सड़कों पर उतर गया है। मौजूदा वक्त की जो राजनीति है वो जनता और छात्र आंदोलन को एक चिंगारी की तरीके से इसको देखा जा रहा है। फ़िलहाल ये मान के चलिए यहाँ जेपी जैसा कोई नेता तो नहीं है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इन आंदोलनों को यानी जो छात्र बेरोजगार युवा जो आंदोलन कर रहे हैं 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर को जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी पार्टियां अगुवाई नहीं कर रही हैं, ना ही इनका कोई सपोर्ट कर रही हैं। जेपी ने दिल्ली में एक नारा दिया था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। ये उस समय छात्रों को दिया गया नारा था। उन्होंने कहा था आप मुझे 1 साल दे दीजिए, मैं पूरा तख्त पलट के रख दूंगा। यानी वही हुआ जो इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी की सत्ता थी उस समय उन्होंने पलट के रख दिया था। अब ये भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जेपी कांग्रेस से ही निकल कर आए थे। उन्होंने फिर छात्रों के साथ इस आंदोलन में
उन्होंने शरीक हुए और उसकी अगुवाई जेपी आंदोलन के तौर पर उन्होंने ही करी। जेपी ने दिल्ली के गांधी मैदान से एक नारा दिया था, हमला चाहे जैसा हो हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये अहिंसात्मक तौर पर उन्होंने ये नारा दिया था, छात्रों को नारा दिया था और एक बड़े आंदोलन की नींव रखी थी। वहीं से संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति जो एक ऐलान हुआ था, जिसके तहत देश में शिक्षा व्यवस्था, छात्रों की बदहाली स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति, इस तरीके से जितने भी आपको मुद्दे थे, छात्रों से रिलेटेड मुद्दे थे, जिसमें करप्शन, भ्रष्टाचारी और इस टाइप के जो भी इस व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को ही बदलने के लिए संपूर्ण क्रांति जो इन्होंने नारा लगाया था, वो एक अगुवाई में, जेपी की अगुवाई में वो उसको अगुवाई कर रहे थे, उसी पर ही इन्होंने काम किया। मौजूदा स्थिति में ना तो जेपी हैं और ना ही छात्रों को सपोर्ट करने के लिए कोई राजनीतिक दल इनका सपोर्ट कर रहा है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जेपी के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, आज वो सत्ताधारी पार्टी में हैं, बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिए कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक तरफ जेपी आंदोलन हुआ था, आसाम का आंदोलन हुआ था, और मोबरीन इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्रों का आंदोलन ने पूरी सत्ता को हिला के रख दिया था। ये कहीं ना कहीं एक संकेत भी है। जो राजनीतिक दल हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि छात्र, युवा, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके की छात्रों की मांग है, इनकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, जो 2018 की भर्तियां थीं, वो अभी तक फुलफ़िल नहीं करी गई हैं। अब एक चीज़ आप ज़रा ध्यान से जिसको सोचिए कि जो छात्र और युवा मांग कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो एग्ज़ाम में पास हो गए हैं, उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। 2-2 साल, 3-3 साल एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में लग जाते हैं। इस तरीके की व्यवस्थाओं से छात्र पूरी तरीके से नाराज़ हैं और दुखी हैं, जिसकी वजह से छात्र और युवा, बेरोजगार युवा मैदानों पर उतर आए हैं। अब 5 सितंबर को भी जिस तरीके से थाली और ताली बजाकर इन्होंने सरकार को जगाने का काम किया था, जिसका फलस्वरूप रेल मंत्री पीयूष गोयल तत्काल 2 घंटे के अंदर ही आकर उन्होंने 1,40,000 भर्तियों का उन्होंने ऐलान कर दिया था। ये एक बहुत अच्छी बात है सरकार के लिए। सरकार की ये एक मान के चलिए कि उन्होंने ध्यान दिया और इस तरीके से उन्होंने ऐलान किया। अब 9 तारीख को पूर्ण रूप से छात्र फिर से एक नया ट्रेंड चला रहे हैं। 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट तक थाली, ताली और दिया जलाने का आह्वान कर रहे हैं। अब ये भी एक छात्रों की मांग है कि छात्र, युवा, अगर जब तक अगर सरकार नहीं चितती है, सरकार सिर्फ़ और सिर्फ राजनीतिक मोहरा बनाने का काम युवाओं को करती रहेगी, तब तक छात्र आंदोलन इसी तरीके से चलते रहेंगे। इतिहास अपने आप को दोहराता रहेगा। जिस तरीके से जेपी आंदोलन, असम का आंदोलन और मोबरीन इंजीनियरिंग कॉलेज के जो आंदोलन हुए थे बीते 46 बरस पहले, तो उस तरीके से अब स्थिति 2020 की यथास्थिति बनती जा रही है। अब सरकार को क्या इस तरीके से सोचना होगा, सरकार को ये जानना होगा, समझना होगा, युवाओं की नब्ज़ों को टटोलना होगा कि आखिर वो किस राह चलना है और किस तरीके से उनको रोज़गार प्रदान करना है। जो युवा है, युवा ना केवल ट्रोल के लिए सीमित हो गया है, IT सेल के लिए नहीं बना हुआ है। युवाओं पर भविष्य, हिंदुस्तान का भविष्य टिका हुआ है, जिसको लेकर सरकार को बहुत जल्दी एक बड़े कदम उठाने होंगे। तो ये था खास प्रोग्राम बेरोजगार युवाओं के लिए, और हम इस तरीके की मुहिम हम चलाते रहेंगे जब तक सरकार कुछ ना कुछ ठोस कदम नहीं उठाती है। हमारे इस तरीके के प्रोग्राम आते रहेंगे। तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर और लाखों लोगों तक पहुंचता है, और जिसके लिए आप लोगों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।